दोस्तों, मेरा नाम अनिल है और आज की कहानी ये है। तो मैं गल्फ लैंडर को लेके मैं अमेरिका घूमने की तैयारी कर रहा हूँ और ये मेरे हिंदी चाहने वाले दोस्तों के लिए है। अब मैं बता दूँ कि मेरी हिंदी ठीक ठाक ही है, तो माफ़ कीजिएगा अगर कोई भाषा में गलती यहाँ हो जाए, पर आप समझ जाएंगे तो यही बड़ी बात है। तो गल्फ़ी को लेके हम अमेरिका घूमने जा रहे हैं और उसके लिए आपके लिए हम वीडियोस बनाना चाह रहे हैं। तो मैं एक ड्रोन लेने की सोच रहा था, पर नई ड्रोन लेने का बहुत महंगा पड़ेगा यहाँ पे, और तो मैंने सोचा एक यूज्ड वाला ड्रोन लूँ। तो मैंने फेसबुक मार्केट प्लेस जाकर खोज लिया और वहाँ पर मुझे मिला कि एक शख्स जो सुनील वैद के नाम से अपना ड्रोन बेच रहे थे। तो हमने कहा कि चलिए सुनील वैद के पास और उनसे मिलकर देखते हैं उनका ड्रोन का क्या हाल है। तो सुनील वैद हमारे लिए अनजान थे, शायद उनसे मिलकर एक नई दोस्ती बने। तो चलिए मिलते हैं सुनील वैद से, और ये है उनका बेटा सचित। तो इन्होंने अपना ड्रोन दिखाया, मैंने देखा। तो हम ड्रोन देखने आए थे और ये है ये ड्रोन मैविक प्रो। तो बेटा इसके बारे में आप बताइए, क्यों खरीदूं मैं? It's one of the best. अच्छा, हिंदी भूल गए? Yeah. पंजाबी में गाल करी, वो भी नहीं बोलते? कोई बात नहीं, कोई नहीं, अंग्रेजी में बोलते। So it's a 4K drone, 30-minute life each battery, and go up to about 30 miles per hour and follow your car, everything. तो 30 माइल्स पर आवर का मतलब ये हुआ कि करीब 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर दूर। तो इस ड्रोन को आप बेच क्यों रहे हो? We just looking for a new one, smaller one. जी, आप भी हिंदी भूल गए? नहीं, नया वाला लेंगे। अभी नया वाला लेना था तो सोचा कि चलो ये बेच देते हैं। चलो कोई नहीं। उनको पता चला कि हमारा मुहिम क्या है अंगदान को लेकर, और ये इसको हम इत्तेफाक नहीं कहते हैं। ये अक्सर मेरे साथ होता है कि जिस लोगों से मैं अजनबियों से मिलता हूँ, अंगदान को लेकर उनका कुछ ना कुछ नाता रहता है। और कभी कभार मैं सोचता हूँ कि क्या ये सृष्टि मुझे इन लोगों के पास किसी दूसरे बहाने से ले जा रहा है? हो सकता है, और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। सुनील जी उन्होंने एक अपनी आप बीती कहानी बताने लगे किडनी डोनेशन को लेकर। तो चलिए सुनते हैं सुनील जी की आवाज़ में, उन्हीं की ज़ुबानी, कि उनकी ज़िंदगी में अंगदान को लेकर हुआ क्या। आपने मेरी कहानी सुनकर आपके मन में क्या आया? I was impressed. मैंने तो जब देखा, नहीं एक्चुअली पहले तो आपका प्रोफाइल देखा। I just trying to see who you are coming to my home. I invited to my home, so तो देखा कि अच्छा देखूं है कौन है। तो कोई चार शीटर तो नहीं है? वही क्या पता। जैसे मैंने बोला पहले ही 2-3 पिक्चर आई थॉट इट्स अ स्पोर्ट्स कार, मे बी यू आर स्पोर्ट्स कार पर्सन। तो फिर नेक्स्ट पिक्चर देखी, कामिनी वाज गेटिंग लिवर ट्रांसप्लांट। Then I got more interested कि who you are, क्या करते हो, and I found it very interesting because I talk about the same thing in my family with my friends and family too, कि organ donor होना चाहिए, you have to sign up for that, करना भी चाहिए। After you die, body का कोई यूज़ नहीं है, right? अगर वो किसी के काम आ सकती है, किसी की लाइफ सेव कर सकती है, तो उससे बढ़िया नोबल कॉज कोई हो नहीं सकती। So that's what we've been talking for like almost 2 hours now. तो आपके घर में क्या हुआ? My father-in-law, he had kidney issue for years, almost. तो आपके ससुर यहाँ थे आपके साथ? ससुर यहाँ पे थे। तो almost 10-12 साल से उनकी किडनी की प्रॉब्लम थी। So he has to go to dialysis twice a week, 2 हफ्ते में 2 बार। और उनकी बातें करते रहते हैं हम, जो यादें भी करते हैं कि उनको क्या क्रेज़ था कि मैंने क्रूज़ शिप पे भी जाना है, मैंने घूमने जाना है, सच ए क्रेज़। तो हम लोग घूमने का बहुत शौकीन थे। हाँ, घूमने के शौकीन थे। तो हमने था कि आपका किडनी का ट्रांसप्लांट, बिकॉज ही वाज इन लाइन फॉर इन द हॉस्पिटल कि कब किडनी कोई आती है, देन वो ट्रांसप्लांट करेंगे।
तो फैमिली में डोनर की खोज में आपका क्या तजुर्बा रहा? फैमिली के डोनर में हमने ट्राई नहीं किया, बिकॉज पहले ट्राई कर रहे थे कि कोई डोनर मिल जाए यहाँ से या इंडिया से कोई डोनर मिल जाए, तो हम लोग ट्राई कर रहे थे। तो किसी ने बताया कि आप हॉस्पिटल में साइन अप करो। तो यहाँ के अस्पताल में? यहाँ के हॉस्पिटल में हमने साइन अप किया। तो आफ्टर 6-7 years ऑफ वेट वी गॉट अ कॉल। तो हमें कॉल आई कि आप किडनी डोनर है। तो देयर वाज सम एक्सीडेंटल केस, जिसकी डेथ हुई थी। तो दैट्स हाउ वी गॉट हिज किडनी ट्रांसप्लांट। तो सारे खुश थे कि नाउ ही इज़ गोना गेट बेटर, बट अनफॉर्चुनेटली किडनी ट्रांसप्लांट के 1 साल बाद ये तो ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हुआ? ट्रांसप्लांट बहुत सक्सेसफुल, काफ़ी सक्सेसफुल था। कोई इशू नहीं। जिन्होंने डोनेशन की थी उनकी फैमिली के साथ कोई संपर्क? कोई उनके साथ कोई संपर्क नहीं था, क्योंकि आई थिंक उनका वो दे हैव टू हाइड देयर आइडेंटिटी, कंसेंट होता है। तो उनकी फैमिली के साथ हमारा कोई कांटेक्ट नहीं था। बट बिकॉज इट वाज एन एक्सीडेंटल केस, तो जिसकी डेथ हुई थी उसकी किडनी ट्रांसप्लांट हुई थी। बट आफ्टर 1 year ओनली, 1 साल के बाद ही वॉज फीलिंग ऑलमोस्ट नॉर्मल। तो हम बहुत खुश थे। तो ये था कि किडनी का ट्रांसप्लांट कैसे हुआ, फादर इन लॉ के केस में। बट देन अनफॉर्चुनेटली ही कुड नॉट सर्वाइव कोविड। सो कोविड के शिकार हो गए? कोविड के शिकार हो गए, बट किडनी में he was able to succeed his life। तो नई किडनी के साथ कितना टाइम जिए उन्होंने? ऑलमोस्ट 2 साल। 2 साल एकदम बिना डायलिसिस के खुशहाली जिंदगी? बिना डायलिसिस के। बढ़िया। एटलीस्ट 2 साल उनको ऐसा फिर से एक जीने का मौका मिल गया, क्योंकि जिंदगी में हर पल में जिंदगी है। पर उन्होंने 2 साल अपने जो मनमानी की। He was a happy person. That's important because 2 साल या 2 मिनट या 2 घंटे, अगर उस समय आपको ऐसी ज़िंदगी मिल जाए कि वो पहले कभी उसकी उम्मीद नहीं हो, बिल्कुल, तो यही सबसे लंबी ज़िंदगी है। बिल्कुल। बाकी जैसे हम बात कर रहे थे कि जो टाइम है, तो टाइम को तुम रोक नहीं सकते आप, कि अगर आज मेरा टाइम है तो क्या रीज़न बनता है। अब उनके केस में कोविड रीज़न था, बट किसी केस में डिफरेंट रीज़न भी हो सकता है। बट उसको तो रोक नहीं सकते। बट अगर ऑर्गन डोनर से किसी की लाइफ बेटर हो सकती है, दैट एवरीवन शुड ट्राई। हर किसी को ये। अब ये भी स्टेटिस्टिक है कि नॉर्थ इंडिया में ऑर्गन डोनेशन की सहमति सबसे कम है इंडिया के। साउथ इंडिया में ज़्यादा लोग हाँ कहते हैं, पर नॉर्थ इंडिया में कम कहते हैं। तो मैं इन्हीं कहानियों के ज़रिए मैं एक जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये हमारा हिंदी में बोलना भी एक उस मुकाम तक पहुँचने का एक ज़रिया है, कि ताकि समझ जाओ कि अगर आपने अपने अंग दे दिए या दे सकते हैं, जीते जी भी दे सकते हो या मरने के बाद, तो बिल्कुल देना चाहिए, कि किसी का ज़िंदगी संवर जाए, किसी को एक नई दिशा मिले, या उस दिशा से उन्होंने किसी 15-20 लोगों का भला करना है। तो पता नहीं आपका एक जो एक्ट है वो कहाँ दूर तक ले जाएगा। जैसे मैंने अपने भाई को बचाया, वो एक डॉक्टर है, अभी वो कितनों की जान बचाता है रोज़। तो मैंने सिर्फ अपने भाई को नहीं बचाया, पर उन सब को बचाया जिन्होंने मेरा भाई ने चिकित्सा की। तो ये मुझे नहीं पता था, मैंने सिर्फ अपना प्यार निभाया। तो आप प्यार निभाइए, और इंसानियत भी निभाना। कभी कभार इस इंसानियत से शायद अपनों की ही जान क्यों ना बचे, या आपकी भी। जागरूक रहो, अंगदान करो, अंगदाता बनो, और फॉलो करते रहना, शेयर करते रहना हमारा मुहिम को। आप सपोर्ट करते रहना। आप कहाँ के हो? मैं होशियारपुर पंजाब। होशियारपुर पंजाब के हैं। तो मेरे पंजाबी दोस्त, ये देखिए आपका भाई मिल गया यहाँ पे। तो चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। और फिर से मैं अपनी हिंदी के लिए माफ़ी चाहता हूँ, पर कोशिश यही रहेगी कि आपके साथ मैं जुड़ूं और आप हमसे जुड़ें। जय हिंद।